नया ये चल गया है कि आप तुरंत कहते हैं घुसपैठिए कहां है बताइए जी, निकले नहीं। तो 1,20,00,000 2001 में श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था, और अगर उसके बाद मान लें कि 1,00,000 भी घुसपैठिए निकाल दिए गए हैं तो उतने के उतने बचे हुए। 1,20,00,000 का मतलब वो कितने होंगे उसका अंदाजा नहीं। वहां पर उनको रोज ये जूझना पड़ता है, रोज ये मुश्किल होती है। और जब गवर्नमेंट उस तरह की एनार्की के साथ खड़ी होती है, उस तरह की हिंसा के साथ खड़ी होती है, तो पब्लिक रिएक्ट करती है। अगर वहां सीएपीएफ इतनी खड़ी है, उसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर वो वोट देने जा भी पा रहा है और बोल भी पा रहा है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप ये कह दें गांव का जो माहौल है, चूंकि अगर शहरीकरण हो गया होता तो शायद उसकी गुंजाइश ज्यादा बनती। गांव में फोर्स लग भी गई तो साहस करके निकल के वोट दे पाना उतना आसान नहीं होता है जो पावरफुल लोग होते हैं। अरे वो देखिए ना, इसके अलावा खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो पिछले कुछ 1.5 वर्ष के अंदर तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, वो भी बहुत ज्यादा उनको सुर्खियां मिली और बीजेपी ने फिर उसको बहुत प्ले आउट किया, उसको कैंपेन बनाने की भी कोशिश की थी। कितना कामयाब हुआ वो अलग बात है। तो ये जो महिला वोटर वाली बात है सर, ये बहुत क्रूशल बात हो सकती है सिलेक्शन की। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए ये शिफ्ट ही जरूरी है। अगर ये चुनाव का नतीजा बदला तो महिला वोटर का ही वोट शिफ्ट हो सकता है कि कितना वोट हो, क्योंकि 50% वोटर अभी तक ममता दी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, 35-38% बीजेपी के साथ है। तो यदि वो उसमें से 5-7% का शिफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है, और उसमें ये फैक्टर, फियर फैक्टर जो है कि शांति चाहिए या डर लगा हुआ है, ये फैक्टर यदि कामयाब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मदद हो सकती है। कि अब वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, आपने भी कहा कि जिन लोगों को दिखाया उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, हम नहीं दिखा पाए, तो वो अलग इशू है। लेकिन कितना होगा, लेकिन महिला वोटर ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मुस्लिम फैक्टर के लिए बहुत हम लोग चर्चा करते थे, मुस्लिम फैक्टर में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता कि उससे कोई बदलाव आएगा चुनाव में, क्योंकि वो तो है ही ममता जी के साथ। उसमें से कोई 75% पिछली बार वोट मिला है, अब उससे ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क पड़ जाएगा 2-3% का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वुमेन वोटर जो है वो कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है ये है। और ममता बनर्जी की ये छवि कि भाई वो महिला लीडर है, टीएमसी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं और सबसे ज़्यादा योजनाएं भी उन्होंने चलाई है, इसको कैसे काउंटर करती है भारतीय जनता पार्टी फियर फैक्टर के अलावा, वो महत्वपूर्ण होगा। एक और देखिए आप, वोटर के मन की बात, चंडीपुर में वहां भी खूब जबरदस्त वोटिंग चल रही है, और बंगाल का मूड इस बार कैसा है बता रहे हैं लोग। कहां रहते हैं, कलकत्ता या नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के किस लिए। मुद्दे पे दे रहे हैं? वो मोदी के। मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं। दादा मोदी के उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बदल। बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। बदल करना जो पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। वो तो बदल करना ही, तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है। देखो माँ बहन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उसको करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पक्ष भारी लग रहा है, सरकार बरकरार है कि बदलाव है? बदला है। बदला है, बीजेपी चल रहा है सीधे। हाँ, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल बीजेपी सीधे। सीधे। ममता से नाराज है महिला आपकी बात? मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा आपकी बात? कौन आएगा? हाँ, मेरा जैसा ऐसा बीजेपी आएगा। आप बदलाव दिख रहा है आपकी बात? हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी। कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं बदलने की जरूरत है। कंपनी का काम करता। कंपनी का कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए, 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है, वो क्या सोच के वोट दे रहा है? वो लोग हैं जो खुल के कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, अभी उन्हीं की बात आपने सुनी है। मैं आपको थोड़ी देर में वो पक्ष, उन लोगों की बात भी सुनाऊंगा जो कहते हैं हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, ममता चाहिए, तो क्यों चाहिए, वो बात भी होगी। लेकिन इसमें अगर आपने गौर किया हो, खासतौर पर कुछ महिलाओं ने जो है सीधे मोदी का नाम लिया, डायरेक्ट सवाल मोदी के से शुरू नहीं हुआ था, उनका जवाब लेकिन सीधे मोदी पर था। ये क्या बता रहा है सर?
देखिए, मैंने शुरू में भी कहानी कुर्सी के बात करते हुए भी कहा था कि मोदी की छवि पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ठीक है कि वहाँ के एक लोकल लीडर, लोकल फेस हैं, लेकिन लोग मोदी को सामने लाता है। बिहार चुनाव के समय भी यही था, नीतीश जी के साथ लोग खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे, लेकिन जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो नीतीश के लोग भी अंतिम दिन जो है उन्होंने नीतीश जी का पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए थे। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो उन्हीं के मुंह से जुबान से सुनाया गया। इसका मतलब बहुत साफ है। दो तीन चीजें इससे निकल करके आए। एक तो महिलाओं का एक वर्ग है जो खुल करके कहता है कि परिवर्तन चाहिए। दूसरा, एक युवा वर्ग जो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कहीं और काम कर रहा हो, राजस्थान में काम कर रहा हो, गुजरात में काम कर रहा हो, वहां से वोट देने आया है, तो इसका मतलब वो चेंज के लिए देने आया है। ये भी वो बात खुल करके कह रहा है। इसका मतलब कि सूरत से जो ट्रेनें चली हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई होंगी या जो भी चलवाई होंगी, जिसने भी चलवाया या अपने से वो चले होंगे, बीजेपी ने भी चलवाई है और लोग खुद भी आ रहे हैं, तो वो परिवर्तन के लिए है। तीसरी बात नरेंद्र मोदी केंद्र में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के केंद्र में ये रख करके पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान। अभी प्रोफेसर साहब की ने, मैं बता दूं सर, इनकी होम मिनिस्ट्री बंगाल से है, इनकी तो खूब बात होती होगी सर। बिल्कुल, क्या रिपोर्ट है? देखिए, एक चीज तो है ना कि बंगाल में अगर आप जाएं तो जितने भी हम आइकन्स कहते हैं ना, नेशनल इंडिपेंडेंस के या फ्रीडम मूवमेंट के, उनमें वो सबसे ऊपर सुभाष चंद्र बोस को रखते हैं। वो इसलिए भी कि हीरो वर्शिप एक कल्चर रहा है बंगाल में। आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सौरभ गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, ये एक बहुत बड़े आइकन रहे हैं जो हिस्टोरिकली उससे रिलेट करते रहे हैं। और पहले तो ये कहा भी जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो उसमें हीरो जो है वो एक बंगाली नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए लोकसभा में अगर मोदी जी को वोट मिल रहा था तो विधानसभा में ममता दीदी को वोट मिल रहा था, और ये कल्चर वहां बहुत पहले से है। रही बात आप कह रहे हैं लोगों को बंगाली हीरो चाहिए, बंगाली हीरो, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को ये फेस बनाते तो इनको ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अभी भी संशय है और वो नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी एक पोटेंट फेस है पूरे हिंदुस्तान में। तो सब समझते हैं चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए बीजेपी जीतेगी तो चीफ मिनिस्टर तो बंगाल का ही बनेगा, हाँ, बाहर का आगे थोड़ी बन जाएगा। दूसरी बात, वो जो एक कह रहे थे ना कि बांग्लादेशी, सोमनाथ बनर्जी ने भी कहा और श्री प्रकाश जायसवाल ने भी कहा, वो कह रहे थे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी या यहाँ एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को घुसपैठिए के इन्फिल्ट्रेटर, वो इन्फिल्ट्रेटर वर्ड कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो भी करेगा, जो बिना सिटीजनशिप के आएगा तो इन्फिल्ट्रेटर ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ एक खास समुदाय के लोगों को घुसपैठिए कहा जा रहा है, उससे ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने भी एक बयान जारी, वीडियो मैसेज जारी किया था। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, जो चटगांव हिल से भाग उग करके आए थे वो तो शरणार्थी, क्योंकि उनको टेरराइज किया गया था, और जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूं। जनरल एसके सिन्हा ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। लेप्सरॉन वहां के फॉरेन सेक्रेटरी ने वर्ड यूज किया था बांग्लादेश के। तीसरी बात जो है वो जिसे हम देख रहे हैं कि चेंज को लेकर के, कि चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बंगाल का ओवरऑल वोटर मानस क्या कह रहा है?